दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि आफ्टर एट्थ पे कमीशन यानी आठवें वेतन आयोग के बाद एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की जो सैलरी होगी वो क्या होगी। इस वीडियो में मैं एक अनुमान लगाऊंगा और हो सकता है कि जब हमारा आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो उस समय इसकी जो सैलरी रहेगी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो पर के बारे में मैंने इस बोर्ड पर सारी चीज़ें लिख लिया है, बस आपको एक एक चीज़ दिखाना और उसके बारे में डिटेल में बताना रह जाएगा। और आपको बता दूं कि हमारे जो चैनल पे सबसे ज़्यादा जो जुड़े हुए हैं वो है रेलवे एएलपी के, तो उनके भी मन में ये सवाल चल रहा होता है कि हमें आठवें वेतन आयोग के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। जैसे आप ट्रेन चला रहे हो तो ट्रेन चलाने के साथ साथ उसके पैसे भी अगर हमें मिल रहा है तो ये हमें सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि जब हम अपना मनपसंद काम कर रहे होते हैं और उसके साथ में हमें अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है तो उसमें हमें उस काम को करने में और भी मज़ा आती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आठवां वेतन आयोग क्या है। तो आपको बता दूं कि हर एक 10 साल के बाद चूंकि भारत में महंगाई बढ़ती रहती है, बहुत सारे खर्चे लोगों के बढ़ते रहते हैं, तो सरकार समय समय पर हमारी जो सैलरी है इजाफा करती रहती है। तो ये सैलरी सिर्फ रेलवे कर्मचारियों के नहीं बल्कि जितने भी भारत के कर्मचारी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को हो, चाहे भारत सरकार के हो, चाहे रेलवे को हो, चाहे बैंकिंग कोई भी हो, या फिर भारत के जितने भी लेबर है उनके जो कितने मजदूरी मिलता है, मिनिमम मजदूरी, वो सारी चीज़ें उनके भारत की अर्थव्यवस्था पर तय किया जाता है कैसे बढ़ाई जाती है। इसके अलावा हमारे देश के जो नेता लोग हैं उनकी जो पेंशन और उनकी जो कमाई है उस पर भी तय किया जाता है इसी अर्थव्यवस्था को लेकर के। तो हम आज के वीडियो में अपने एएलपी जो यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी पर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से कि कब से ये लागू होने वाला है। तो ये 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। हर एक 10 साल के बाद आता है। इससे पहले जब आया था तो ये 2016 में आया था और उससे पहले 2006 में आया था। इसी तरीके से हर एक 10-10 साल के बाद आता है। तो ये भारत सरकार ने घोषणा कर दिया है केंद्रीय कर्मचारियों का जो 8वां वेतन आयोग है ये हम 1 जनवरी 2026 से लागू कर देंगे। और इस पे जो है डिमांड और इसकी जो सप्लाई, इसके बारे में पूरा अच्छे से होमवर्क चल रहा है और ये हमें 1 जनवरी 2026 से देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हमें कब से हमारे ऊपर लागू हो जाएगा, जब इस पे लागू हो जाता है तो हो सकता है कभी कभी थोड़ा लेट लागू होता है, बट उसमें गवर्नमेंट एरियर्स भी दे सकती है कि आपका थोड़ा सा लेट हुआ है तो उसके बाद में जो हमारा बचा हुआ वेतन है उसको एरियर्स के रूप में दे देती है। तो ये हो गया हमारा कि कब से लागू हो जाएगा। तो ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। एएलपी हमारा जो है एएलपी लेवल 2 में है, लेवल वाइज बना हुआ है। सबसे लेवल वाली जो पोस्ट होती है ग्रुप सी की वो है ग्रुप डी बोलते हैं उसको, लेकिन वो ग्रुप सी का ही पोस्ट है जिसको आमतौर पे सब लोग बोलचाल की भाषा में रेलवे की ग्रुप डी पोस्ट बोलते हैं। तो उससे ऊपर यानी लेवल 2 की ये वैकेंसी होती है। और अभी जो बेसिक है एएलपी का ये है स्टार्टिंग वेतन 19,900। और जब ये 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो यहाँ पे एक फिटमेंट फैक्टर से इसको बेसिक से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, हर बार मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी फिटमेंट फैक्टर को एक बार मैं अच्छे से समझ लेता हूँ कि क्या है। तो ये फिटमेंट फैक्टर हमें भारत में कितनी उस समय हमारे देश में महंगाई चल रही है, इसी महंगाई के आधार पर हमारी सैलरी में कितने गुना बढ़ोतरी होगी, इसी को फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं। तो आपको बता दूं कि सन 2000 जो 16 में 7वां वेतन आयोग आया था तो उसमें जो फिटमेंट फैक्टर था ये फिटमेंट फैक्टर 2.5
2.57 आया था। कितना? 2.57 आया था। यानी अगर किसी की सैलरी 7,000 थी तो उसमें जो मल्टीप्लाई किया 2.57 का तो सीधा 18,000 उसकी बेसिक पे बन गई थी। लेकिन हमारी जो डिमांड है अब की बार, हमारे भारत सरकार के जो इंडियन रेलवे है इसके अंदर भी हमारी यूनियन है, जो कि मान्यता प्राप्त यूनियन होती है, जो कि कर्मचारियों की समस्याओं को अपने ऑफिसर्स के सामने या फिर रेलवे के सामने रखती है। तो हमारी जो यूनियन है ये डिमांड करती है कि ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये 3.68 कर दिया जाए, क्योंकि इस समय महंगाई अपने चरम पर है। तो चलिए बात करते हैं कि कितना दे सकती है सरकार। तो मुझे लगता है कि सरकार हमेशा से मानती है कि हमारा जो सैलरी है या फिर हमारा जो पेंशन है उस पर बहुत अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इस वजह से वो इनकी हमारी जो सैलरी है उसमें देने के लिए कतराती रहती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये 2.1 के आसपास दिया जा सकता है। तो इसी फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रख के मैं आज की सैलरी का कैलकुलेशन आपके सामने करने वाला हूं। तो मैं मान के चलता हूं कि 19,900 में अगर हम 2.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो ALP का स्टार्टिंग पेमेंट है ये हो जाएगा 41,790, जो कि अभी भर्ती इतने पर हो रही है, 19,900 पे भर्ती हो रही। तो जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा तो ये हमारा बेसिक पे आप जब देखेंगे तो 41,790 यानी 790 रुपया देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई हमारी फिटमेंट फैक्टर के साथ में हमारा जो बेसिक पे है वो कितना बन जाएगा। अब बात करते हैं अगले आइटम की, जो हमेशा मैं सारे अपने सैलरी का जो डिटेल बताता हूँ। तो उसमें है DNS अनाउंस, यानी कि हमारा जो महंगाई भत्ता है वो कितना होगा। तो आपको बता दूं कि ये टोटल 0 हो जाएगा जैसे ही नया वेतन आयोग लागू होता है। उसमें फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग में ये जो हमारा DA है, महंगाई भत्ता है, ये 0 हो जाता है। इसमें कोई भी महंगाई भत्ता नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, हर एक 6 महीने के बाद सरकार तय करती है कि हमारा महंगाई भत्ता कितना इसमें जुड़ता जाएगा। और इस समय जो महंगाई भत्ता है इस समय 55% है। अगर आपने मेरी वो सैलरी स्लिप नहीं देखा है जिसमें मैंने अपना सैलरी के बारे में डिटेल में बताया है तो उसमें 55% से मैंने कैलकुलेशन किया है, वो देख लेना। इसके अलावा अभी फिलहाल जो 7th पे कमीशन पर ALP की सैलरी बनने वाली है उसके भी मैंने वीडियो बना दिए हैं, उसको भी आप इसको देख लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि जब आपका सिलेक्शन होके आएगा, चाहे आप ALP 2024 का नोटिफिकेशन लेकर के चल रहे हैं या फिर आप 2025 का जो नोटिफिकेशन लेके चल रहे हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग जो हो जाएगी वो 2025 के बाद यानी 26 में होगी। तब तक आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। और अगर आप भी इसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप भी फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जहां पे आपको एक पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आप ऑली बोर्ड के प्लेटफॉर्म से अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जो कि वीकली 2 दिन मंडे ट्यूसडे को आप जो है इनका फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जिसमें आप RRB ALP के 25 सेट मिल जाते हैं जो कि CBT 1 का है। वहीं RRB ALP का CBT 2 का 20 सेट बिल्कुल फ्री में है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और ये इनका जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप वहां से भी जा करके ले सकते हैं। ध्यान रखना, मंडे को मॉर्निंग में आप इसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया रैंक कितना आप ला रहे हैं वो भी जान पाएंगे। और अपने AI की मदद से आप अपने एग्जाम्पल के रूप में अपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसका डिटेल एनालिसिस भी आप पा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं कि आपका उसके बाद क्या है। तो आपको बता दिया कि जो DA है ये 0 मिलेगा,
जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है हमारा डीए हर एक 6 महीने में बढ़ते जाता है, कभी 2% तो कभी 4%, कभी 2%, कभी 3%, ऐसा डिसाइड उस समय के जो है महंगाई भत्ते पर डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा इसमें प्रत्येक साल का 3% का हमारा बेसिक पे में इंक्रीमेंट बढ़ते जाता है। ध्यान रखना, जैसे जैसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो प्रत्येक साल 3% का बेसिक बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं अपना अगला अनाउंसेस क्या है इसमें। तो ये है HRA। बता दिया है कि अगर आप रेलवे क्वार्टर नहीं लेंगे तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, जो कि हमारा एक क्या बोलते हैं भाड़ा किराया, जिस शहर में आप रह रहे हैं उसका किराया रेलवे पे करती है। अगर आप रेलवे क्वार्टर ले लेते हैं तो ये आपको नहीं मिलता है। तो इसका आपको मैं मान के चलता हूं कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 24% मिलेगा। अब आपको मन में ये सवाल उठेगा कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में ये बताया था कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको 30% मिलता है। अर्बन सिटी यानी आप जो शहरी क्षेत्र में अगर आपकी लॉबी है तो 20% मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र की लॉबी है तो आपको 10% मिलता है। लेकिन ये कब, ये जब आपका डीए 50% से ज़्यादा हो जाएगा तभी उसका रेट बढ़ता है। लेकिन अगर आपका डीए बिल्कुल नील है तो ये जो स्लैब है ये स्लैब 8, 16 और 24% पर होता है, यानी 8% मिलेगा वो भी ग्रामीण क्षेत्र की लॉबी रहेगी तब, 16% रहेगा जब शहरी क्षेत्र की लॉबी रहेगी तब। अगर आपको 24% मिल रहा है तो आपको मेट्रो सिटी की लॉबी है, चाहे वो मुंबई, कोलकाता या फिर ऐसा दिल्ली या फिर बेंगलोर, इस तरीके का जो शहर है वहां पे 24% HRA के रूप में मिलता है। तो चलिए बात करते हैं कि कितना हो जाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपका जो बेसिक है ये 41,790 रुपये आया है, इसका 24% निकालते हैं तो ये हो जाएगा 10,030 रुपया। इसमें हम 30% और ऐड करेंगे क्योंकि भारतीय रेलवे के रनिंग स्टाफ यानी लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को 30% एक्स्ट्रा वेतन इसलिए देती है क्योंकि इनकी ड्यूटी का जो नेचर है बहुत ज़्यादा हार्ड है, इस वजह से ये दिया जाता है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखा है कि ALP के ड्यूटी में क्या क्या परेशानियां आती है तो उसको आप जरूर से जरूर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी मैं डाल दूंगा या फिर मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो उनकी ड्यूटी का नेचर को देखते हुए 30% एक्स्ट्रा वेतन दिया जाता है। तो अगर हम इसमें 10,030 रुपया में 30% और ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है HRA 13,039 रुपया, जो कि किसी मेट्रो सिटी के लिए बहुत कम है। जब आप किसी मेट्रो सिटी में जाना और वहाँ पे किसी सिंगल बेडरूम के फ्लैट का आप रेंट पूछेंगे तो आपको वो बताएंगे 20 से 25,000 रुपये, जो कि ये पैसा ऊँट के मुँह में जीरा है। चलिए अगली अलाउंसेस की बात कर लेते हैं जो है किलोमीटर। तो यही हमारा किलोमीटर ही मेन है, जो कि हम ट्रेन जितना किलोमीटर चलाते हैं उसका हमें अलग से पैसा मिलता है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये महीने में 30 दिन का महीना है तो 29 दिन काम किया है और एक दिन छुट्टी में रहा है, तो 29 दिन में इसने 5,000 किलोमीटर आप अगर ट्रेन चला लेते हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि पर किलोमीटर अगर 5 रुपये भी दिया जाए तो कितना हो जाता है, ये 25,000 रुपया हमारा किलोमीटर का अलाउंसेस मिल जाता है। और इस समय जो अलाउंसेस है ALP का वो मात्र 3 रुपया 91 पैसा है 1 किलोमीटर का। लेकिन जब सैलरी में हमारी बढ़ती है तो हमारी जो डिमांड है वो भी बढ़ता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर 5 रुपये हमें दे देता है ALP का तो 5,000 किलोमीटर अगर उसने गाड़ी चलाया है तो 25,000 रुपया उसका किलोमीटर अलाउंसेस मिल जाएगा। अगला अलाउंसेस की बात करूं तो ये आपका TA है जिसको हम ट्रेवलिंग अलाउंस बोलते हैं। तो जैसे मैं अपने लॉबी पहुंचने के लिए अपने बाइक या फिर किसी भी साधन का इस्तेमाल करता हूं तो उसका पेट्रोल का जो खर्चा है ये हमें ट्रेवलिंग अलाउंसेस के रूप में मिलता है। तो ये मैं मान के चलता हूं कि ये हमारा 8th पे कमीशन में 3,600 रुपया हमें पर मंथ मिलने लगेगा।
चलिए बात करते हैं नाइट ड्यूटी अलाउंसेस का, जिसको हम सॉरी ये NHA लिखा है मैंने, NHA, यानी जब आप किसी फेस्टिवल के दिन काम करते हैं तो आपको फेस्टिवल का भी मिलता है, जिसको हम नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस बोलते हैं। तो इस समय 480 रुपया है। मैं मान के चलता हूं कि 8वां वेतन आयोग के बाद ये हो सकता है कि हमें 700 रुपये के आसपास मिल सकता है। चलिए अगले अलाउंसेस की बात करते हैं, तो यह है सेल अलाउंस। तो हमारा ALP जब भी अपनी ट्रेन चलाता है तो उस समय स्टेशन मास्टर या फिर ट्रेन मैनेजर के साथ में एक्सचेंज करता है, तो वहाँ पे इसको सेल अलाउंसेस मिलता है। तो इस समय ये 150 के आसपास है। अभी मैं मान के चलता हूँ कि ये 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब अगला अलाउंसेस की बात करूं तो यह है लीव अलाउंसेस। तो अगर मान लीजिए कि उसने जो है एक दिन छुट्टी लिया था और 29 दिन काम किया था, तो एक दिन का उसको 120 किलोमीटर मिलता है। कितना? 120 किलोमीटर का मिलता है। और 1 किलोमीटर का मैं अगर 5 रुपये कैलकुलेट करता हूं तो ये 600 रुपये हमें छुट्टी का मिल जाता है। चलिए अब ये तो हमारा टोटल क्या क्या इस सैलरी में हो गया। इसमें क्या टोटल ग्रॉस सैलरी कितना बन जाता है वो देख लेते हैं। तो ग्रॉस सैलरी, टोटल सैलरी जितने भी हो गया, जितने भी अलाउंसेस हो गए, उनको ऐड करने के बाद आता है, यानी बेसिक प्लस DA, HRA, किलोमीटर, TA, NDA, NHA, सेल अलाउंस और LMA यानी कि लीव का पैसा मिलेगा। इसको हम जब ऐड करते हैं, बेसिक 41,790, उसके बाद DA 13,039, किलोमीटर 25,000, TA 3600 रुपया, DA 0 रुपया है, ध्यान रखना यहाँ पे हमने 0 लिख दिया है। ठीक है, और NDA यानी नाइट ड्यूटी 4170, फिर NHA 700, फिर सेल अलाउंस 200 रुपया। उसके बाद आपका जो ये है LMA, ये हमारा 600 रुपया। तो ये जोड़ने के बाद ये टोटल आता है 89,000 रुपया, 89,348 रुपया ये टोटल ग्रॉस बनता है। और आपको बता दूं कि ये ग्रॉस के बाद आपका 10% आपका जो है डिडक्शन हो जाएगा, जो कि NPS यानी आपका जो है पेंशन के रूप में, ये नेशनल पेंशन स्कीम के रूप में आपका मिल जाता है, जिसका भारतीय रेलवे के जो कर्मचारी हैं हमेशा से विरोध किए हैं और मांग किए हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसमें से 10% हमारा कटिंग हो जाएगा। यानी आपका जो कटिंग होगा 8,935 रुपया कट जाएगा और आपके हाथ में 80,413 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारा एक सैलरी डिटेल पर था, जो कि रेलवे में ALP का 8वें वेतन आयोग पर कितना सैलरी हो जाएगा। इसमें आपको कुछ और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आपको कोई और डाउट है या फिर आपको इस सैलरी में कौन सी बातें अच्छी लगी है तो वो कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।